नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पे। आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में इससे सवाल आपके पूछे ही जाते हैं। एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसने भारतीय इतिहास को बदलने में, क्या ये कहिए कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसका एक इनिशिएट पहलू जो है हमें देखने को मिलता है, और वो है आपका 1857 की क्रांति। तो पहली चीज, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। बात करते हैं 1857 की क्रांति। ये विद्रोह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसने भारत की दिशा जो है बदलने का काम किया है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जब ये 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय इनके प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर इसका नेतृत्व, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था जो इसको नेतृत्व कर रहा था। और साथ के साथ एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1857 के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था। कुछ सवाल जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पर कि इस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे ये कौन था? आपका पामस्टन। इसको ध्यान रखिएगा। जब 1857 का विद्रोह भारत में चल रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, कैनिंग। और ब्रिटिश सेनापति की बात करें तो ये कौन था? कैंपबेल। ठीक है, कौन था? कैंपबेल। और इसके अलावा दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण सीधे सीधे फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि 1857 जो है ये 100 साल के बाद, ठीक है, 100 वर्ष के बाद भारतीयों के द्वारा किया गया एक ऐसा आंदोलन था जो ब्रिटिशों के खिलाफ रहा। क्योंकि आपको मालूम है कि 1757 में, ठीक है, 1757 में प्लासी के युद्ध से, प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसने ब्रिटिश सत्ता को, जो है ब्रिटिश सत्ता की नींव भारत में रख दी थी। सबसे पहले बंगाल में जो प्लासी का युद्ध देखते हैं हम, जहाँ पे लॉर्ड क्लाइव होता है, सिराजुद्दौला होता है, उन दोनों के बीच युद्ध होता है। लेकिन वो एक युद्ध नहीं होता है, वो एक षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं, बंगाल वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। एक ऐसे क्षेत्र पर जो सबसे ज्यादा प्रमुख रहा है औद्योगिक दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, उस रीजन को ये कंट्रोल कर लेते हैं। धीमे धीमे इनका विस्तार जो है अलग अलग क्षेत्रों में, बंगाल कर लिया, फिर मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य भारत हो गया और बम्बई, सभी क्षेत्रों में जो है इन्होंने अपने आप को वेल सेटल कर लिया था। लेकिन इनके द्वारा ये सारी घटनाएं जो हैं लोगों में आक्रोश तो पैदा कर ही रही थी, है ना। आप कोई भी व्यक्ति आपके घर आए और आपके घर में आकर कब्जा कर ले तो आपको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और ब्रिटिशों के साथ भी यही था, लोगों में आक्रोश था लेकिन लोग जो है विद्रोह नहीं कर पा रहे थे। कहते नहीं कि जब तक आपको एकदम अंदर से गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप फूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे यही चीज होती है। और उसके बाद धीमे धीमे कई सारे कारणों के आधार पर आप देखोगे कि हमें 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। इसके मुख्य कारण क्या क्या रहे, क्यों आखिर यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ है? तो मुख्य कारण में आप देखेंगे एक तो था राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण था। और राजनीतिक कारण में आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पहली चीज तो ये कि जो मुगल बादशाह है, ठीक है, यहाँ पर इसको ही इन्होंने पेंशन पे रख दिया, यानी कि यहाँ का राजा नहीं, बिल्कुल एक कठपुतली बनकर रह गया किसकी? ब्रिटिशों की। क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल जो है ये सीधे सीधे ब्रिटिशों के द्वारा ही किया जा रहा था। इसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है सभी राज्यों को अपने ब्रिटिश शासन में मिलाने का प्रयास किया। आप झांसी देखेंगे, है ना, आप अवध के क्षेत्र को देखेंगे, सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इन्होंने किसी न किसी रीजन को देखकर, या इन्होंने कहा, ब्रिटिशों के द्वारा बोल दिया गया कि आपका शासन प्रशासन सही नहीं है, आप कुशासन कर रहे हैं, आप ये शासन जो है अब इस पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार देखेगी।
यहाँ पे ये बोल दिया गया कि कोई भी राजा जिसका पुत्र नहीं है, अगर वो किसी दूसरे बच्चे को गोद भी लेता है, जो जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, तो उस दत्तक पुत्र को उस राज्य का मान्य राजा नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसका सम्राट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कि इस तरीके की कई कारण, राजनीतिक कारण थे, जिसकी वजह से जो मुगल सम्राट था, जो राजनीतिक जो बड़े बड़े व्यक्तित्व थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से काफी ज्यादा नाराज देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में आप देखोगे मुगल बादशाह हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, ठीक है, दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उनको भी क्या कर रखा था इन्होंने, पेंशन पे उनको रखा था, और उनकी भी पेंशन जो है आगे चलकर बंद कर दी। तो यहाँ पे कई सारे कारण देखने को मिलते हैं जो कि आपके राजनीतिक रूप से क्या कर रहे थे, लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे थे। इसके बाद आप देखोगे आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण में क्या होगा, यहाँ पे एक तो करों में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, टैक्स जो है मनमाने तरीके से ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर जो है पैसा वसूलने का काम कर रही थी ब्रिटिश सरकार, है ना। किसान जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और साथ ही के साथ आप देखोगे इधर टैक्सेशन में वृद्धि के साथ जो भारत के छोटे उद्योग थे उनको इन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, कच्चा रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन लेके जा रहे थे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अलग तरीके से उच्च दामों पर भारत में आकर सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे जो छोटे हथकरघा थे उनको यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक तरीके से समाप्त कर दिया, और साथ ही के साथ इन सभी चीजों से इन्होंने पूरे के पूरे व्यापार पर जो है व्यापक नियंत्रण, ठीक है, व्यापक व्यापार नियंत्रण जो है इनके द्वारा कर लिया गया। तो हमने राजनीतिक कारण देखा कि राजा जो है उसको कुछ नहीं माना जा रहा है, यहाँ पे पेंशन जो दी जा रही है राजा की वो भी आगे जाके बंद कर दी जाती है। आर्थिक कारणों में हमने देखा कि यहाँ पर करों में वृद्धि की जा रही है, जो उद्योग धंधे छोटे छोटे हथकरघा उद्योग थे उनको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया और व्यापक कंट्रोल कर दिया गया, किस पे, मार्केट पे। इसके बाद आप कुछ कारण सामाजिक भी देखेंगे, ठीक है। अब सामाजिक कारण में आप देखेंगे कि क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कुछ ऐसी परंपराएं चली आ रही थी जिनको समाज में गलत तरीके से जो है प्रेजेंट किया जा रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटिशों के प्रयासों से उन सभी को रोकने का प्रयास किया गया। जैसे कि आप देखोगे सती प्रथा हो गया, है ना, सती प्रथा, बाल विवाह हो गया, विवाह, और विधवा विवाह हो गया। इसके अलावा शिशु वध, इस तरीके की शिशु वध और दास प्रथाएं, ये क्या थी, एक तरीके की समाज में ऐसी कुरीतियां थी जिनको समाप्त करने का प्रयास किसने किया, ब्रिटिशों ने किया। तो क्या समाज के लोग, जो समाज इन परंपराओं को आगे लेकर जा रहा था, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा कि ब्रिटिशों के द्वारा इन सभी पे रोक लगाई जाए? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे उनके जितने भी सामाजिक जो बदलाव किए गए उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर धार्मिक कारण भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो धार्मिक कारण भी देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी भारतीय थे उसमें कई सारे ऐसे भारतीय थे जिनको ब्रिटिश सेना में शामिल कर लिया गया। वो सेना में शामिल भी हो गए, लेकिन उनके साथ पहला तो वेतन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था। 1.5 लाख सेना जो है आपकी यूरोपियन सेना है, जिसमें 45 के आसपास, 50 के आसपास जो है आपके भारतीय सैनिक हैं, लेकिन वेतन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत ही कम दाम पर जो है सैनिकों को भर्ती किया जाता था। और दूसरी चीज, उनको भर्ती भी कर दिया गया, भारतीय सैनिक भर्ती भी हो गए, लेकिन उन बहुत सारी हमारे यहाँ क्या होता है, पगड़ी पहनी जाती है, पगड़ी हो गया, तिलक हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई थी। और यहाँ पर उन सभी पर रोक लगा दी कि भाई अगर आपको सैनिक में काम करना है तो आपको पगड़ी भी नहीं पहननी है, आपको कृपाण भी धारण नहीं करना है, आप तिलक भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम यहाँ पर कर रहा था, ठीक है। और इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये सब नहीं करना है, आपको लगानी है हैट, है ना, आप टोपी लगाएंगे जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाएगी, ठीक। इसके बाद आप सैनिक कारण देखेंगे तो सैनिक कारण जो है यहाँ पर, सैनिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो मैंने आपको बताया कि सैनिकों को कम वेतन दिया जा रहा था, उनकी वेशभूषा भी जो है उनके धार्मिक आधार पर परिवर्तित की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सैनिक कारण में आप देखेंगे कि बैरकपुर रेजिमेंट में 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट में आप देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर इस रेजिमेंट में
वैसे तो सारे के सारे रेजिमेंट में होता क्या है कि जो सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण है ये होती है आपकी न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पुराने हथियार यूज किए जाते थे, पुराने कारतूस जो यूज किया जाता है, उनकी जगह नई राइफल्स को, नई बंदूकों को लाया गया। और ये ऐसी बंदूकें थी जिनके कारतूस जो थे ये किससे बने हुए थे? ये गाय और सुअर की चर्बी से। ठीक है, किसकी? गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस थे जिनको मुंह से खोलना होता था और फिर इनको यूज करना होता था। तो ऐसे में क्या था कि यहाँ पर जो सैनिक हैं, क्या उनकी धार्मिक आस्था प्रभावित नहीं होगी? लोग जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, है ना, वो लोग इस चीज को नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है सैन्य विद्रोह में जो होता है ये नई इनफील्ड राइफल। और इसकी शुरुआत आप देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में छुटपुट तरीके से किया जा रहा था, सभी जगह सैनिक जो है इसको इनकार कर दे रहे थे कि भाई हम तो नहीं यूज करेंगे इन चर्बी वाले कारतूसों को। तो यहाँ पे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या था? मंगल पांडे। अब बताइए पांडे जी क्या करेंगे? ये चर्बी वाले कारतूस यूज करेंगे? नहीं करते हैं। इनको जैसे ही पता चलता है ये अपने ही जो सिपाही है पूरे रेजिमेंट में विद्रोह फैला देते हैं और वहां पर जाकर जो है अटैक करते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि इनको बाद में इनके विद्रोह के चलते इनको फांसी दे दी जाती है। ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है कहां पर? बैरकपुर में। इसी तरीके से एक विद्रोह आपको मेरठ में देखने को मिलेगा। मेरठ में भी जब ये कारतूस जो है पहुंचते हैं और इनको कहा जाता है राइफल्स को आपको यूज करना है सैनिकों ने, तो सैनिकों ने मना कर दिया। ठीक है, 99 सैनिक थे जिन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर उन सभी को क्या कर दी इन्होंने? पहले तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और फिर बोला गया कि उनको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। ये घटना होती है मेरठ में। इसके बाद मेरठ से सैन्य विद्रोह जो है ये क्या कर देता है? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है। और ये आपका 10 मई, ये डेट बहुत बार पूछी जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ से ये सेना पहुंच जाती है दिल्ली। ठीक है, कहां पहुंच जाती है? दिल्ली। और दिल्ली में जो मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह जफर, इसको क्या करते हैं? मुगल सम्राट घोषित कर देते हैं कि ठीक है भाई हम तो नहीं मानेंगे जो आप कर रहे हैं, हमारा राजा ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? ये सैन्य विद्रोह करते हैं और राजा को जाकर जो है अपना क्या बना देते हैं? मुखिया घोषित कर देते हैं। लेकिन क्या ये मुखिया टिक पाएगा ब्रिटिशों के सामने? आपको क्या लगता है? नहीं टिक पाता है। होता क्या है कि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ये विद्रोह आपको मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर, बिहार, लखनऊ, है ना, लखनऊ, बरेली, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है आपको विद्रोह देखने को मिल जाएगा। सभी जगह अलग अलग कारण जो रहे हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे सभी जगह गुस्सा फूटता है और विद्रोह होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करेंगे? ये 10 मई 1857 में कहाँ पहुंच जाएंगे? दिल्ली। और मुगल सम्राट को अपना राजा घोषित कर देंगे कि अब हमारा नेतृत्व तो कौन करेंगे? बहादुर शाह जफर करेंगे। निकोलस करके एक ब्रिटिश अधिकारी आता है और यहाँ पर बहादुर शाह जफर को ये कहाँ भेज देता है? सजा सुना देता है, रंगून भेज देता है। और वहीं पर 1862 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। वनवास पे भेज देते हैं कि भाई तुम ज्यादा राजा बन रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, तुमको 4 सिपाहियों ने आके बोल दिया कि तुम राजा हो, तुमको इतने सालों से हमने पेंशन पे रखा हुआ था और कोई भी तुम्हें आके राजा बोल देगा तो तुम अपने आप को राजा समझने लगोगे, तुम्हें हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इनको उठा के सीधे सीधे रंगून, जिसे आज वर्तमान में क्या कहा जाता है? म्यांमार कहा जाता है, वहां भेज देते हो। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी चीजें थी ये मैंने आपको 1857 की क्रांति बता दी है कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी कारण थे जो इसको बताते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अलग अलग जो ये घटना है, ये भारत के बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लेखक ने हैं जिन्होंने इस पर अलग अलग जो है मत दिए हैं। किसी ने कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह था, किसी ने कहा ये एक राजनीतिक विद्रोह था, किसी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि पूरे
देश का विद्रोह था, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे विद्रोह में 1857 में बहुत सारे प्रमुख क्षेत्र थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, और ये उतना सक्सेसफुल भी नहीं रहता है क्योंकि इसमें इसको किसी संगठित रूप में जो है विद्रोह को दर्शाया नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे सबके अपने रीजंस थे जिसके कारण हो रहा है। हो सकता था कि 1857 का विद्रोह जो है और ज्यादा व्यापक तरीके से हो जाता, उस समय जो क्षेत्रों के अपने अपने कारण थे वो यूनाइट हो जाते, तो शायद हमारा देश बहुत पहले आजाद हो जाता, जो हमने बाद में किया जब जाकर हमें 1947 में जो है आजादी मिली। 1857 का विद्रोह एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पहली बार अगर आप किसी के खिलाफ आवाज उठा देते हो, इसका मतलब अब आपके अंदर जो है हिम्मत आ गई है, अब आप उसका हर जो जगह है उसमें विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्षेत्रों में ये विद्रोह होता है। यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या रहता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर महारानी विक्टोरिया आती है। ठीक है, यहां नहीं आती है। विक्टोरिया क्या करती है? एक घोषणा पत्र भेजती है ब्रिटेन से। ठीक है, घोषणा पत्र भेजती है और यहाँ पर कहती है कि जितने भी ये जो विद्रोह है इसको तत्काल प्रभाव से पहले तो समाप्त किया जाना चाहिए, और यहाँ पर जितने जो मुख्य कारण देखे गए कि क्या क्या वो कारण रहे हैं जिसने इस विद्रोह को हवा दी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहला तो इन्होंने बोल दिया कि भैया धार्मिक और सामाजिक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आप धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप किसी भी राज्य का अपने राज्यों का ब्रिटिश शासन में जो है इसको आप शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा अब जो ब्रिटिश शासन है, ठीक है, ब्रिटिश शासन जो है ये कंपनी से सीधे सीधे कौन संभालेगा? अब ये कंपनी की तरफ से ये सीधे सीधे किसके पास पहुंच गया? सीधे महारानी के हाथों हो गया। अब जो भी रेगुलेट या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कहां से लिए जाएंगे? ब्रिटेन से लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये धार्मिक सामाजिक जो कारण मैंने आपको बताए थे किस तरीके से उसमें जो है प्रेशर दिया जा रहा था उन सभी चीजों को करने में, तो यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और इस घोषणा पत्र को जो है कहाँ पर सुनाया जाता है, ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में एक पार्क है जिसे मिंटो पार्क कहते हैं। ठीक है, कौन सा? मिंटो पार्क। इस मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है यहाँ पर इस घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है। और वहीं पर एक और चीज कही जाती है कि जो कैनिंग थे ये क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से क्या बना देंगे? वायसराय नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं इनके क्या कारण थे, क्या क्या चीजें हुई वो मैंने बता दी। अब आती है उन सवालों पर बात जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो कहानी है, आप समझ गए होंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से जो है पूरे के पूरे फॉर्मेट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे सवाल आपके 1857 की क्रांति से ही होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली इनफील्ड राइफल जो है इसको कब शामिल किया गया? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी आपका 1857 में, या फरवरी 1857 में? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए, क्लास को जो है आप लोग शेयर करेंगे तो बिल्कुल जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो सभी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चर्बी वाले जो कारतूस थे इनको कब शामिल किया गया? ये शामिल, बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर बी है, दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया। अगला है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, या फिर कानपुर से? तो जो मुख्य कारण है, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1857 की क्रांति को मेन माना जाता है मेरठ से, जो शुरू होती है आपकी 10 मई को। ठीक है, जहां पे एक बड़ी संख्या में सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की तरफ मूव किया जाना शुरू हो गया था। ठीक है सुंदरामन प्रिंस। अगला सवाल है 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? आगरा, झांसी, वाराणसी और वृंदावन। तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? इनका बचपन का नाम था
रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है इनका वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। इनकी शादी होती है झांसी के या ग्वालियर के जो राजा थे गंगाधर राव, गंगाधर राव के साथ इनका विवाह होता है। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे इनको कोई पुत्र नहीं था, तो यहाँ पर एक पुत्र जो है गोद लेते हैं जिसे कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। और इसका नाम होता है दामोदर राव। कौन होता है? दामोदर राव। और इसी दामोदर राव को जो है ब्रिटिश सरकार अपनाने और स्वीकार करने से सीधे मना कर देती है कि ये भैया आपका खुद का बेटा नहीं है, तो ये गद्दी पे कैसे बैठ सकता है, ठीक है, झांसी की गद्दी पे ये नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई है ये क्या करती हैं? ब्रिटिश सरकार के साथ सीधे से सीधे टक्कर लेना शुरू कर देती हैं कि ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे झांसी को। फिर जब पूरी तरीके से चारों तरफ से झांसी को घेर लिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तब यहाँ से ये भागकर ग्वालियर जाती हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा, वहां पे भी इनको जो है पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध कहाँ से है? वाराणसी। और ये कहाँ पे मरी है? तो ग्वालियर में, ठीक है। ओके प्रिंस सुंद दीक्षित। अगला है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है 1857 का विद्रोह कहाँ से कर रहे थे? बताइए, 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह पंजाब से, बंगाल से, बिहार से या फिर महाराष्ट्र से? बताइए यहाँ पर सभी का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, पुत्र का नाम क्या है? दामोदर राव है। कुंवर सिंह जो है ये कहाँ से कर रहे थे बच्चे? बिहार से, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? बिहार से। इसके अलावा आपको बता दूं, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था? कानपुर से आपके नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब, नाना साहब जो है ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव, बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। कौन? नाना साहब। इनका नाम पूछा जाता है, इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या है? गोंदू पंत, ठीक है। गोंदू पंत जो है ये किसका नाम था? नाना साहब। तो यहाँ पर नाना साहब जब अटैक किया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा, तो नाना साहब यहाँ से भाग जाते हैं और कानपुर से, अगर वास्तविक रूप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तात्या टोपे के द्वारा जो है कानपुर से नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल कर रही थी। तो यहाँ पर बिहार से कौन कर रहे थे? आपके कुंवर सिंह, ठीक है। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनी राम दत्त, कंपेश्वर सिंह, पुरेंद्र सिंह या प्याली बरुआ? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। बेगम हजरत महल। बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? कि असम से जो है दीवान मनी राम जो है यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की जो विद्रोह था इसमें इसका विरोध किया। 1857 का विद्रोह का समर्थन किया। 1857 की विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी या फिर देशी शासकों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। बताइए यहाँ पे शिक्षक वर्ग जो है इसने क्या भूमिका निभाई है? ठीक है, बताइए यहाँ पर इसने क्या भूमिका निभाई होगी, बताओ। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो काम था, जो मध्यम वर्ग था, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। उन्होंने किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं किया। किसमें? 1857 के विद्रोह में, ठीक है, किसमें? 1857 के विद्रोह में। लेकिन आपको बता दूं कि 1857 का विद्रोह अगर बंगाल, पंजाब, उड़ीसा इन क्षेत्रों में भी अगर पहुंच जाता और दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में कश्मीर तक भी फैल जाता तो शायद हम बहुत पहले स्वतंत्रता हासिल कर लेते, बहुत पहले आजाद हो जाते। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे भारत में ऐसे गद्दार लोग भी थे, जिसमें पंजाब के सिख आते हैं, ग्वालियर के सिंधिया आते हैं,
तो इन लोगों ने जो है क्या किया है, इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट भी किया है, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह जो है ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। ठीक है, क्लियर है? पढ़ा लिखा वर्ग था ना, पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो कलम से युद्ध लड़ता है, हथियारों से नहीं, है ना। इस तरीके से वो गली या फिजिकली नहीं लड़ेंगे, वो लिखेंगे तो लिखित रूप से जो है विद्रोह करेंगे, क्योंकि हमें आगे चलकर देखने को मिलता है ना। जो आगे आप देखोगे जो पत्राचार होता है, पत्र पत्रिकाएं अखबार जो छापे जा रहे हैं वो सभी लिखित, जो मध्यम वर्ग शिक्षित वर्ग था उसके द्वारा किया गया काम था। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी है? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या फिर रामगढ़ के लोधी? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट? ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना कि ग्वालियर के सिंधिया हो गए, पंजाब के सिख हो गए, इन सभी लोगों ने, भोपाल हो गए, ये वो क्षेत्र थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट किया था। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड एडम्स्टन था या फिर लॉर्ड ऑकलैंड था? तो भारत जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि उस समय हेलो मैं समझ गया जैसे सच बोल ये बोल हेलो बोल के मुझसे आवाज आ रही है? अभी आपको आवाज आ रही है? कमेंट करके बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन था? आपका पामस्टन था। क्या कौन था? पामस्टन था। कहाँ पे? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अगले सवाल पे चलते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से तलाक हो चुका हुआ। हनी सिंह का पत्नी। चलिए, ओके, तलाक असफल हुआ। क्यों हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी। इसके अलावा भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति जो है ये असफल होने का क्या कारण रहा है? बताओ यहाँ पर क्या क्या कारण रहा होगा? तो 1857 की क्रांति, इसमें भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता, क्या उन सभी का टारगेट था कि ब्रिटिश सरकार को हराना है, उनको बिल्कुल यहाँ से निकाल देना है? ये था नहीं, वो सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का विद्रोह कर रहे थे कि हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे। वो ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे, उनकी द्वारा लाई गई नीतियों का विद्रोह था। तो इनका उद्देश्य जो है यूनाइट नहीं था। इसके अलावा भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि ग्वालियर के सिंधिया जो है उनके साथ मिल जाते हैं। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। और सीधी सी बात है कि ब्रिटिश सिपाही जो है काफी ज्यादा सिस्टमैटिक और ट्रेंड उनके सैनिक थे। तो क्या ये इन लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा है उसका पतन नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे, है ना। तो ये भी एक कारण था। तो ये तीनों ही कारण जो है प्रमुख रहते हैं, है ना। अगर ये सारे लोग एक साथ मिल जाते तो शायद हम उस समय जीत जाते। अगला है 1857 का संग्राम, प्रथम संग्राम का नाम किसने दिया? 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया? ए स्मिथ ने, पी रॉबर्टसन ने, बी सावरकर ने या फिर उपर्युक्त सभी? ठीक है, तो 1857 की क्रांति को जो है पहला फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये किसने? पी सावरकर के द्वारा नाम दिया गया है। किसने? पी सावरकर ने। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जब देख लिया, ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाती है, इंग्लैंड में ये खबर पहुंच जाती है कि किस तरीके से
भारत में अब सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का विद्रोह किया जा रहा है, उनको जो है उन पर अटैक किया जा रहा है, उनके शासन प्रशासन को अब नहीं माना जा रहा है। तो वहां पे महारानी विक्टोरिया ने क्या भेजा था, एक घोषणा पत्र, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ के सुनाया था, ठीक है। और इन्होंने ये चीज जो है, इसी चीज को लागू कब किया, ये जो घोषणा पत्र था ये 1 नवंबर 1858 में जो है पढ़ा जाता है। और उसके बाद इससे सीधे सीधे जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन, उसे किसके हाथ में करता है, सीधे ब्रिटिश सत्ता के हाथ में। यानी कि अब जो भी नियम कानून बनेंगे वो कहां से रेगुलेट होंगे, ब्रिटेन से। अगला सवाल है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, ठीक है। आपको बता दूं 1857 की विद्रोह की हमने ये तो बात की है, लेकिन बहुत सारे भारत में जनजातीय विद्रोह भी हो रहे थे, जैसे कूका विद्रोह पंजाब में हो रहा था, कुकी विद्रोह आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा। इसके अलावा सन्यासी विद्रोह हो गया, फिरोजी विद्रोह हो गया, पागलपंथी, ये सभी बंगाल के क्षेत्रों में हुए किए जाने वाले जनजातीय विद्रोह थे, ठीक है, जिसको अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। इसी में एक आपका विद्रोह है नील कृषकों के द्वारा, और इसी पर एक बुक लिखी है नील दर्पण, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने लिखी है ये किताब, बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही, दीनबंधु मित्र। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, इन्होंने आनंद मठ लिखा है, आनंद मठ जो है लिखा है, आनंद मठ। और इसी से आप देखेंगे आपका वंदे मातरम लिखा है, वंदे मातरम जो है ये किसके उससे लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी से उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ, अच्छा आ गया, आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु आधारित है, ज्वार विद्रोह से, सन्यासी विद्रोह, पालीगर विद्रोह से या फिर तालुकादार विद्रोह पर। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किस पर आधारित है, किस पर आधारित विद्रोह है, ठीक है। तो ये जो आनंद मठ लिखी गई है ये किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये किस पे आधारित है, आपके सन्यासी विद्रोह जो कि हुआ है आपके बंगाल में, ठीक है, कहां पर हुआ है, बंगाल में। अगला है कूका आंदोलन किसने संगठित किया है, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। बताइए कूका विद्रोह कहां पे हुआ है, पहली चीज तो ये याद रखना, इसका क्षेत्र या फिर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया है, यही सवाल पूछा जाएगा। तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ है, आपके पंजाब में, और इसको नेतृत्व किया है गुरु राम सिंह ने। अगला है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, ठीक है, कौन सा विद्रोह है, कोल विद्रोह, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। ये किस क्षेत्र में हुआ है, कच्छ में, सिंह भूमि में या फिर आपके पश्चिमी घाट में या फिर सतारा में। तो आपको बता दूं संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, ये सभी विद्रोह जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में उस समय हुए थे। अभी झारखंड अलग हुआ है ना, उस समय तो बिहार ही था, ये सभी बिहार वाले क्षेत्र में यानी कि सिंह भूमि वाला जो क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है उल गुलन विद्रोह जो है ये किससे जोड़ा है, संताल विद्रोह से, कच्छ नागा, कोल विद्रोह से या फिर बिरसा मुंडा से। बताइए झारखंड में जो है ये कहाँ का विद्रोह है, इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि संबंधित है आपके झारखंड से। उल गुलन ये किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम जनजाति दिवस भी मनाते हैं बिरसा मुंडा की जयंती पर। अगला सवाल है कि आपको बताना है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ है, पावना विद्रोह, एका विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा तो हमने अभी देख लिया कहाँ हुआ है, बिहार में, है ना, बिहार झारखंड एक ही क्षेत्र था। तो डी का टू दो में है ना, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बताओ यहाँ पर बाकी के मोपला, एका, बताइए कौन सा विद्रोह जो है यहाँ पर होगा, मंजन जी बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताओ कौन सा विद्रोह होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास दो ऑप्शन है। तो मोपला विद्रोह जो है ये तो होता है आपके केरल में, ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ है, केरल में। पावना विद्रोह बंगाल में था, और आपका एका आंदोलन जो है ये अवध में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला सवाल है कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में और श्रमिक संघ के नेतृत्व में। बताइए यहाँ पर किसके नेतृत्व में इसको किया गया? तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ठीक है। तेभागा आंदोलन जो है ये किसान सभा के नेतृत्व में 1946 किया गया, 1946 में। अगला है निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? हुंडा, विरसा, संथाल, कानू, यानी कि किसके द्वारा ये सारे विद्रोह दिए हैं जो किए गए हैं और यहाँ पर उनके नेतृत्वकर्ता का नाम दिया है? अहोम, गोमधर कुंवर या फिर नायर ताना भगत। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा किए गए विद्रोह है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो नायक है ये ताना भगत के द्वारा नहीं है, बाकी ये तीनों ही जो है यहाँ पर मैच करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया है? 1857 का विद्रोह, यानी कि विद्रोह तो भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया है हमने, है ना। ये पहला ऐसा इनिशिएट था 100 सालों के बाद। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद लोगों ने जो है 100 साल ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो मनमाने ढंग से किए जाने वाले अत्याचार थे उनको सहन किया और ये गुस्सा जो बनकर फूटा वो 1857 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं अलविदा और मिलती हूँ आपसे जल्दी। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।